बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है हमारे पास 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना एक्सरसाइज 4.1 भी हमने कंप्लीट की है, एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट कर ली, 4.3 भी कंप्लीट होगी और लास्ट में बच्चों आपके पास 4.4 भी अभी कल कंप्लीट की है। इसी तरह अब आज इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 4। ये तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि आपको हमारे चैनल पे बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बच्चों आपने जाना है हमारी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों ने क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाना है। आय हाय 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 वाह क्या बात है। यहाँ पे बच्चों आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ईच एंड एवरीथिंग पहले 4 चैप्टर बच्चों मैंने करवा दिए हुए हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी की पूरी जो बुक है ना बच्चों आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाना है? आपने मैथ्स की दुनिया के चैनल पे जाना है और मैथ्स की दुनिया के चैनल पर जाके आपने हमारी प्ले लिस्ट में जाना है। अब आते हैं वापस बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 4। अगर आपने पहले 4 एक्सरसाइजेस की है ना तो बच्चों रिव्यू में आपको किसी किस्म की भी कोई भी बच्चों डिफिकल्टी नहीं आने वाली। चलें जी, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपने क्या करना है? फैक्टराइज करनी है। किसको? क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास क्या? 4x की पावर क्यूब। लें जी, क्वेश्चन बच्चों आपके पास आ गया अगेन। अब जस्ट बच्चों आपने क्या करना है? 4x की क्यूब है प्लस 18x की स्क्वायर माइनस 12x है आपके पास। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास यहां पर कॉमन क्या चीज आ रही है? यहां पे अगर हम देखें ना तो बच्चों x की क्यूब है, x की स्क्वायर है और x है। एक तो चीज x कॉमन आ गया। इसके अलावा इधर 4 पड़ा हुआ है, इधर 18 है और इधर बच्चों आपके पास 2 है। अगर इन सब से बच्चों मैं यहां से 2 और x कॉमन लेता हूं ना तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2x की स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? प्लस इधर आ जाएगा 9x माइनस 2 6 12। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों आपको पता है कि सोल्व करने के क्या मेथड होते हैं? फर्स्ट वाली वैल्यू को आपने लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आपके पास फैक्टराइजेशन होनी नहीं है। ठीक है, तो इसी का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बच्चों वो यही आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास x की पावर क्यूब प्लस 64y की क्यूब। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। अब यहां पे ना आपके पास बच्चों आ गया है फार्मूले वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको फार्मूलों में ये 2 फार्मूले बच्चों आपने क्यूब के कैसे याद रखने हैं। अगर प्लस में फार्मूला बंद हुआ है ना तो पहले प्लस आएगा, लास्ट में भी प्लस आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। अगर a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर। अब देखें यहां पे आपके पास कौन सा फार्मूला है? यहां पे है बच्चों आपके पास प्लस वाला फार्मूला है। तो सबसे पहले आप इसको लिखें a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, पहले हम बनाते हैं। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे है जस्ट आपके पास x, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की क्यूब करेंगे तो हम वापस x की क्यूब तक पहुंच जाएंगे। अब देखें यहां पे ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है? 3 है। अब मुझे 64 के 3 फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4। 64 के 3 फैक्टर्स क्या बने? 1 2 3। 1 2 पे भी सकते हैं, 1 8 पे भी सकते हैं, जैसे 8 8 दा 64, लेकिन मुझे 3 चाहिए थे। तो इस वजह से मैंने कौन सा टेबल सिलेक्ट किया? 4 का। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या भरा हुआ है? y की क्यूब। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास y। अब इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? x प्लस b आपके पास क्या पड़ा हुआ है? इधर है आपके पास b 4y। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस वाला है ना, पहले a प्लस b, नेक्स्ट हमारे पास बिग ब्रैकेट। अब हमारे पास a, ये समझ लें आपके पास a है और ये वाली वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है जी? ये वाली वैल्यू आपके पास b है। इधर आएगा आपके पास a की स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर।
प्लस आना के माइनस, इधर आएगा बच्चों आपके पास मुझे लगता है माइनस, ठीक है। ए क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है आपके पास एक्स, और बच्चों आपके पास बी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है आपके पास 4y प्लस लास्ट में आएगा बी की स्क्वायर यानी कि 4y की होल स्क्वायर और बिग ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। नेक्स्ट हम अगर इसको सोल्व करते हैं x प्लस 4y इंटू इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 की पावर 2 16y की स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहां पे बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4y इंटू एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16y की स्क्वायर, और यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी x की क्यूब y की क्यूब माइनस 8। अब सबसे पहले बच्चों आपने इसको ना फॉर्मेट कौन सा बनाना है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मेट पहले आपने उसको बनाना है, ठीक है। तो यहां पे आएगा सबसे पहले क्या, a की क्यूब माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास b की क्यूब, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास पावर है ना x की पावर और y की पावर 3, यहां पे तो हमने होल पावर 3 लिख दिया, तो अंदर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा x और y इकट्ठा आपने इसके में बिठा देना है, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पे होल पावर 3 है, तो मुझे यहाँ पे ना 8 के बच्चों 3 फैक्टर्स बनाने हैं, 2 4 दा 8 2 2 दा 2 1 दा, ठीक है। कितने फैक्टर्स बने आपके पास 3, तो आ जाएगा 2 की पावर बच्चों जस्ट 3 आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए ये आपके पास a हो गया और ये वाली वैल्यू आपके पास b होगी। जस्ट अब फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इस एक्सप्रेशन को ओपन करना है। सबसे पहले क्या आएगा a, और a आपके पास क्या है x y, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस b क्या पड़ा हुआ है, b बच्चों आपके पास 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, बिग ब्रैकेट। अब नेक्स्ट आपके पास a की, यहां पे देखें a की स्क्वायर है तो मतलब x y की स्क्वायर, ठीक है, प्लस a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है आपके पास x y, और b आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों 2, और लास्ट में हमारे पास माइनस में क्या आता है, पहले माइनस फिर प्लस प्लस, इधर आ जाएगा आपके पास 2 की स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा x y माइनस 2 इंटू इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो आ जाएगा 2xy प्लस 4 लें जी। ये बच्चों आपके पास रिक्वायर आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर बच्चों आपके पास क्या है 5 वाला। इसमें आप जब अपना गौर से थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे ना तो बच्चों यहां से आपको क्या चीज मिलेगी, यहां पे बच्चों आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज ना आपके पास क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्म में है। जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, बिल्कुल ये भी क्वेश्चंस बच्चों आपके पास उसी तरह के ही होंगे। सबसे पहले देखें यहां पे अगर आपने सिर पकड़ के इस क्वेश्चन को बैठे रहना ना तो इसमें से आप लोगों ने ना माइनस को कॉमन ही लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सांस जो है वो सुखी निकले तो आपने सबसे पहले यहां से क्या चीज कॉमन लेनी है, माइनस, ठीक है। माइनस कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास एक्स की स्क्वायर, माइनस हम बाहर ले गए इधर आ जाएगा प्लस 23x, इधर माइनस भी हम बाहर ले गए इधर आ जाएगा प्लस 60 और बिग ब्रैकेट कर देंगे बच्चों हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा माइनस बिग ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। अब देखें अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को हम फर्स्ट वाली वैल्यू के कांस्टेंट के साथ क्या करवा देते हैं बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अगर अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। और साइन हमने कौन सा यूज करना है, लास्ट वाला साइन कौन सा है आपके पास प्लस का, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं कि किन को हम मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए और मिड टर्म में हमारे पास 23 आ जाए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों 60। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा आपके पास 61, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे 23 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 2 के टेबल पर लेके आते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 दा 6 0 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास बन रहा है 32, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 23 चाहिए। 3 के टेबल पर देखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करूं मैं अगर 3 2 दा 6 0 एज इट इज आ जाएगा, 3 2 दा 6 60 हो जाएगा। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 23, ये बच्चों यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये वाले जो फैक्टर्स है ना बच्चों वो यूज करेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स की स्क्वायर एज इट इज प्लस ये जो आपके पास 23 है इसकी जगह लिखे ब्रैकेट्स और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है।
अब इस ब्रैकेट्स में ये जो दो वैल्यूज है ना, पहले आपने बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है और साइन आपने कौन सा यूज करना है बच्चों, प्लस का, और इधर आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट होगा एक्स की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 20x प्लस 3x प्लस 60, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वाला -7 से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक पेयर इसका बना लेते हैं, एक पेयर बच्चों इसका बना लेते हैं। अगर हम इसका पेयर बनाते हैं, देखते हैं इसमें से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 20 आपके पास रिमेनिंग रह गया, प्लस इन दोनों में से आपके पास 3 कॉमन आया, रिमेनिंग क्या रह गया, x प्लस 3 1 दा 3 3 2 दा 6 और 0 7 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, इन सब में क्या चीज कॉमन है, x प्लस 20 इंटू इधर आ जाएगा x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज आएगी, ठीक है। यहां पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस ब्रैकेट बिग ब्रैकेट x प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। अब देखें यहां से आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं। यहां पे है 2 आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास 7 और लास्ट में 3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करते हैं, ये फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म है ना, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, तो आपके पास क्या आ रहा है, अभी देख लेते हैं। इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मिड टर्म में क्या बढ़ा हुआ है 7। साइन हमने कौन सा यूज करना है बच्चों, इधर प्लस का साइन यूज करना है। सबसे पहला टेबल 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो आंसर तो 6 आ रहा है, लेकिन मिड टर्म में आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, मिड टर्म में आपके पास है 7। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें ना, तो बच्चों आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 7, तो इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x की स्क्वायर प्लस 7 की जगह ब्रैकेट्स यूज करें, बाकी सारी की सारी वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 2x की स्क्वायर प्लस, अब इस ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे, ये 1 और 6, लेकिन 1 और 6 किस फॉर्म में, सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू, देन आपके पास आएगा प्लस 1 आएगा। अभी इस x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 1x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बच्चों इन दोनों के ना एक पेयर जोड़ा ये बना लें, एक जोड़ा बच्चों आप लोग ये बना लें। अब नेक्स्ट सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन है, इसमें से कॉमन आ गई 2x कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, x प्लस 3, इधर से प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर से आ जाएगा x प्लस 3। अब इन सारी वैल्यूज में आपके पास क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे आपके पास कॉमन है जी x, ओहो, इधर आपके पास कॉमन है, आपके पास क्या x प्लस 3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया बच्चों 2x प्लस 1 ले जी। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 तक। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी एक्सरसाइज 4.2 देखी है ना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी वैल्यूज में आपके पास x की पावर 4 आ जाए या फिर आपके पास y की पावर 4 आ जाए, तो आपने क्या करना है, होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। अब होल स्क्वायर का फार्मूला तुम यकीनन भूल चुके होगे, बात तो सही है। कौन सा मैंने बताया था, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। बस बच्चों, जब भी आपके पास कोई वैल्यूज ऐसी आ जाए ना जहां पे आपको लगे कि x की पावर 4 है, यहां पे भी देखो x की पावर 4 है, तो आप लोगों ने ना इसको लेकर जाना है होल स्क्वायर वाले पैटर्न में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सरसाइज 4.2 में, सबसे पहले क्या करें, यहां पे बच्चों आप a की स्क्वायर पहले ब्रैकेट्स यूज कर लें, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा b की स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इतना चीज हमने की थी ना, नहीं, याद आई है कि नहीं आई, नहीं, नहीं आई। अगर आपने नहीं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखा ना, तो बच्चों ये ताड़े उत्तों ही शू करके गुजर जाना है, ठीक है। जो चीज हम ऐड करते हैं बच्चों, वही चीज हम क्या कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। अब देखें, अब यहां पे आपके पास क्या है, x की पावर 4 है, x की पावर 4 है, बाहर स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2। जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 64, और बाहर होल स्क्वायर क्या पड़ी हुई है, 2। इसका मतलब क्या है कि मुझे 64 के ना कोई से 2 फैक्टर चाहिए। अगर मुझे 64 के 2 फैक्टर चाहिए तो हम लिखेंगे 8 8 द 64 एंड द 8 1 द 8 8 8 द 64। इधर आ जाएगा बच्चों 8 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है।
ये आपके पास वैल्यू क्या कहलाएगी, ये ए हो जाएगा और ये वाली वैल्यू आपके पास बच्चों क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जस्ट इन ब्रैकेट्स में अब लिखना है और कुछ नहीं करना। इधर आ जाएगा आपके पास एक्स की स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है, जो आप प्लस वाली वैल्यूज में करें वही बच्चों आपने माइनस वाली वैल्यूज में करना है। इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, छू मंतर ये हो जाएगा आपके पास फार्मूला। अब देखें ये फार्मूले की कौन सी फॉर्म है, ओपनिंग फॉर्म है। इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या बनेगी, इसकी क्लोजिंग फॉर्म बनेगी बच्चों आपके पास a प्लस बी क्या बना हुआ है 8। a आपके पास क्या है एक्स की स्क्वायर और b आपके पास क्या है 8 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर में। ठीक है, माइनस a टू द 16 एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को मैंने एक और फार्मूला बताया था, अब पता नहीं अब आप लोगों को याद है कि नहीं। a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू इधर आ जाएगा a माइनस बी। अब हमने ना इस वाली जो एक्सप्रेशन को ना इस वाली फॉर्मेट में लेकर जाना है। ठीक है, अब देखें ये सारी वैल्यू आपके पास a हो जाएगी और इसको अब आपने b बनाना है, यानी कि b की होल स्क्वायर बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम इसको लिखें आपके पास इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 8 की होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x और यहाँ पे इसकी आ जाएगी बच्चों आपके पास होल स्क्वायर। अगर तो समझ आई है तो हाथ छुटो, अगर नहीं समझ आई इसको थोड़ा सा बैक करें दोबारा फिर समझें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास बच्चों ये वाली वैल्यू क्या बन गई a, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन गई b, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे हमने फार्मूला ओपन करना है ना, इधर आ जाएगा सबसे पहले a क्या बढ़ा हुआ इधर x की स्क्वायर प्लस 8 प्लस फार्मूले का और b क्या बढ़ा हुआ है आपके पास 4x पड़ा हुआ है। इसी तरह माइनस में क्या करेंगे, पहले a है, a क्या बढ़ा हुआ है x की स्क्वायर प्लस 8 माइनस फार्मूले का और b क्या बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 4x। ले जी, यहां पे हमारे पास इसका कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 9 है। अब इसके सीक्वेंस को पहले लिखें देन आपने इसको सोल्व करना है। देखें आपने ना जब आपके पास x की पावर 4 आए ना तो बच्चों आपने फार्मूला बनाना है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपके पास x की पावर 4 तो स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं शिफ्ट होगा। तो आपने इसको वैल्यूज को अरेंज करना है। पहले कैसे अरेंज करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले बच्चों इधर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसको हम 9 को हम पहले इस वजह से लिखा ताकि मुझे होल स्क्वायर में वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, नाइस। इधर आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा b की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2ab, जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही चीज़ माइनस करते हैं, 2ab माइनस ab और लास्ट में क्या रह गया, लास्ट में ये अलहदा है, इसको मुझे अलहदा से ही लिखना चाहिए। क्या पड़ा हुआ है प्लस। अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स तो लिख लेती हैं लेकिन इन वैल्यूज को लिखना भूल जाती हैं, लेकिन ये अलहदा से आएगी, इस वजह से मैंने इसको अलहदा मेंशन किया। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंपल हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स में बस फार्मूले एडजस्टमेंट करनी है। इधर आ जाएगा x की स्क्वायर 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 9। ये पहले वाली वैल्यू a होती है, सेकंड वाली वैल्यू b होती है। जस्ट इस ब्रैकेट्स में लिख दें x की स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। यहां से ना पहली 3 वैल्यूज आपके पास फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म होती है। अब हमने इसको लिखना है क्लोजिंग फॉर्म में। क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी, इधर आ जाएगा आपके पास ए बी पड़ा हुआ है ना, x की स्क्वायर प्लस b की होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 टू द 6x की स्क्वायर और इधर आ जाएगा x की स्क्वायर। और ये जो रेलू कट्टी साथ आ रही है ना वैल्यू, इसको लिखना भूलना नहीं है, ये भी हमारे साथ ही है। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आपके पास बच्चों ये देखें 3 टू द 6x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2x की स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा आगे नेक्स्ट हमने ये वाला फार्मूला बनाना है ना a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का, तो इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस 6 में से 2 माइनस किए, बाकी रह गया 4, साइन हमेशा आएगा बड़ी वैल्यू का।
इधर आ जाएगा 4x की स्क्वायर, लेकिन मुझे b की होल स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की स्क्वायर प्लस 3 की होल स्क्वायर माइनस 2x b की स्क्वायर। ये सारी वैल्यू a हो जाएगी और ये वाली सारी वैल्यू b हो जाएगी। जस्ट अब हमने क्या करना है, इसमें हमने बच्चों यहाँ पर a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है x की स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x इंटू और एक दफ़ा माइनस में x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। लें जी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, रिव्यू चल रहा है, यहाँ पे है 6 और 7 वाला। अगर बच्चों आप चाहते हैं सारा कुछ आपको रेडीमेड काम मिले और इसके अलावा हर एक क्वेश्चंस का बच्चों अगर आपको क्यूआर भी चाहिए तो आपको मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चंस का ना बच्चों हमारे पास क्यूआर अवेलेबल है। किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी मसला आता है ना, तो जस्ट आपने क्या करना है, उस क्वेश्चंस को ये चेक करें जी, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। आपने अपने मोबाइल से उस क्वेश्चन को स्कैन करना है, डायरेक्ट वो आपको क्यूआर जस्ट हमारी यहाँ पे डायरेक्ट हमारी इस वीडियो पर लेकर आएगा। किसी किस्म का बच्चों आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। कोई तरीका है भीख मांगने का? रिव्यू क्या है नेक्स्ट आपके पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 और लास्ट में क्या भरा हुआ है आपके पास, एक कांस्टेंट वैल्यू। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने करवाया था ना, मैंने आपको 3 टाइप्स फैक्टराइजेशन बताई थी कि अगर आपके पास बच्चों यहां पर कांस्टेंट आ जाए ना तो इन 4 वैल्यूज को ना आपने शीदा मीदा टली नाम दे देने हैं, ठीक है। फिर हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं प्लस करके, अगर आपके पास लास्ट में क्या है, कांस्टेंट है। चलें जी, सबसे पहले वाले को हम नाम देते हैं। यहां पे मैं कहता हूं a इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास 3, b आपके पास क्या है यहां पर 4, c आपके पास क्या है यहां पर 5 और डी आपके पास क्या है यहां पर 6 है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने 2 वैल्यूज ऐसी चूज करनी है जिनको हम ऐड करें हमारे पास सेम नंबर आए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरे पास है जी पहले नंबर पे a प्लस डी करूं ना तो मेरे पास क्या आएगा, a क्या बढ़ा हुआ है 3 बढ़ा हुआ है प्लस d क्या बढ़ा हुआ है 6। इनको जब मैं ऐड करूंगा मेरे पास बनेगा 9। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू का जो जोड़ा बनाऊंगा ना मैं बनाऊंगा b प्लस सी इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 और जब मैं इनको ऐड करूंगा ना मेरे पास क्या आएगा 9। तो मुझे पता ये चला जो मैंने जोड़े बनाने ना a का d के साथ बनाना है, b का c के साथ हमने क्या करना है, जोड़ा बनाना है। चले बनाते हैं। इधर आ जाएगा पहले x प्लस 3, d आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, d बढ़ा हुआ है x प्लस 6, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा हम ये बना लेते हैं। अगर हम ऐसा करें, ये ब्रैकेट्स को अगर हम देखें, एक ब्रैकेट में ये लिखते हैं और एक ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं b क्या बढ़ा हुआ है, b बढ़ा हुआ है आपके पास x प्लस 4 और आपके पास c क्या बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास x प्लस 5 स्मॉल ब्रैकेट्स और लास्ट में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये चुन्ना काका आपके पास क्या है 60 है, ठीक है। अब देखें पेयरिंग बन गई a के d के साथ और b की c के साथ। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, यहां पर ना x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x इंटू इधर आ जाएगा x प्लस 6 प्लस 3 और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इधर आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 4 इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 बिग ब्रैकेट क्लोज और ये चुन्ना काका आपके पास क्या है 360 एज इट इज आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों 6x प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 6 3 दा 18 बिग ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट ओपन, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 5 2 दा 5 4 दा 20 बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस चुन्ना काका क्या है 360। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सिमिलर
कोफिशिएंट्स हो ना, इनको आपने ऐड करना है। इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस, इधर आ जाएगा 9x प्लस 18 बिग ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा आपके पास ये देखें ये भी सेम कोफिशिएंट है, इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 360। अब देखें, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। हमने देखा था कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं यार वो सेम है ना, तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं बच्चों, वहां पे हम उसको एक लेट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें 9x की स्क्वायर प्लस 9x की स्क्वायर प्लस 9x, अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए ना मिसाल के तौर पे x की स्क्वायर, तो आपके पास जो वैल्यूज कॉमन आती हैं ना वो डिफरेंट आती हैं। पहली वैल्यू का पेयर बनता है तीसरी के साथ, लेकिन अगर कांस्टेंट आए तो पहली दो वैल्यूज का पेयर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेट करते हैं, लेट करते हैं जी y इज इक्वल है किसके, आपके पास बच्चों x की स्क्वायर प्लस 9x, ये हमारे पास लेट क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस 9x। अब जस्ट हमने अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आएगी, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास y प्लस 18 इंटू, इधर आ जाएगा आपके पास इस वैल्यू की जगह आपके पास आएगा y प्लस 20, और इधर आपके पास ये चुना काका साथ चल ही रहा है, इसको आ जाए 360 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा y, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, y प्लस 20 प्लस 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है y प्लस 20 माइनस 360 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y की स्क्वायर प्लस 20y प्लस 18y प्लस 20 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360 माइनस 360, आय हाय 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 बराबर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल और आ दें इसको। नेक्स्ट हमारे पास बाकी क्या रह गया, y की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 20y प्लस 18y। अब देखें आपके पास सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या चीज कॉमन लग रही है आपको, y की स्क्वायर है प्लस, नहीं रुके रुके रुके, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये देखें ये आपके पास 20y है और ये आपके पास बच्चों 18y है, सेम कोफिशिएंट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इनको करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसको करते हैं ऐड करके आपके पास क्या आएगा 20 प्लस 18, इधर आ जाएगा आपके पास 38y। ठीक हो गया, इसमें से देखें तो आपके पास बच्चों y आपके पास कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया y प्लस 38। ठीक हो गया, अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जस्ट आपने बच्चों y की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या थी, x की स्क्वायर माइनस 9x, जस्ट यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की स्क्वायर प्लस 9x एक जगह, और नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू क्या है जी, x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसमें से बच्चों आपके पास x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग का रह गया x प्लस 9 इंटू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। लें जी, यहाँ पे बच्चों इसका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब अगर बच्चों आपको ये सारा का सारा कुछ रेडीमेड काम चाहिए ना, तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा, यहाँ पे आपको अगर मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा दूं ना, ये चेक करें, लें जी, हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी इशू है ना, तो जस्ट आपने अपने मोबाइल से ना हमारे क्यूआर को स्कैन करना है, डायरेक्ट बच्चों आप इस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अगर आपको ये की बुक अपने घर मंगवानी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का डिफरेंस और पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया उसमें क्या था, सबसे पहले था आपके पास यहाँ पे ना लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। अब जब आपके पास इक्वेशंस कुछ इस टाइप की हो ना, क्वाड्रेटिक टाइप्स की, तो आपने बच्चों ध्यान से ना एक काम करना है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ है ना, ये क्वाड्रेटिक में ये वाली वैल्यूज़ देखें और ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं बच्चों आपके पास सेम है। ठीक है, अब आपने शुरू में ना इसको लेट कर लेना है। क्या लेट करना है, लेट y इज इक्वल है आपके पास x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 6x, बस। ठीक है, ये आपके पास इजी क्वेश्चन है।
उसकी निस्बत। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 3 इंटू इधर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों y माइनस 9 इधर आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अब इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है y इंटू इधर आ जाएगा y माइनस 9 इधर आ जाएगा प्लस 3 इधर आ जाएगा आपके पास y माइनस 9 प्लस 36 एज इट इज आएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब y को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y की स्क्वायर हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा 9y प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 9 3 द 27 प्लस 36 आ जाएगा। अब अगर हम इसी को सोल्व करते हैं जैसे y की स्क्वायर है, ठीक है, अभी देखें सेम कोफिशिएंट है ना आपके पास 9y और प्लस 3y, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 6y प्लस, अब 36 में से 27 माइनस करें बाकी आ जाएगा आपके पास बच्चों क्या 9, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को बच्चों हमने बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या पड़ा हुआ है जी आपके पास, इधर है y की स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है जब आपने सोल्व करना है ना तो एक रफ सा टेबल बना लें, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 9, लेकिन मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए, मुझे मिड टर्म में 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर तो 9 आ जाएगा, लेकिन मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए 6। अगर जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करके आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है, तो हमारे पास ये काबिल एतमाद नहीं है। 2 के टेबल पे तो 9 वैसे नहीं जाता, 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आ गया 9। अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम यही वाला बच्चों आप क्या करेंगे पेयर यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास अब y की स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिखेंगे ब्रैकेट्स y प्लस 9, ठीक है। इधर आ जाएगा y की स्क्वायर, ओहो इतनी जल्दी, अब ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखने हैं ये वाले फैक्टर्स, इधर आ जाएगा 3 प्लस 3, ठीक है। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इधर आ जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा 3y प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चों, एक पेयर ये बना लो, एक पेयर ये बना लो, इसमें से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। y कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा y माइनस, बाहर माइनस का साइन है अंदर का साइन चेंज, y माइनस 3, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ गई, y माइनस 3 कॉमन आ गया और रिमेनिंग का रह गया y माइनस 3। अब जस्ट आपने क्या करना है, y हमने एक वैल्यू लेट की थी ये, इधर आ जाएगा पुट द वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y हमने क्या लेट किया था, y हमने लेट किया था x की स्क्वायर प्लस 6, सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है, क्या लेट किया था x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 6x माइनस 3 इंटू इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज लें जी। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक बच्चों तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक क्वेश्चंस की लेटेस्ट वीडियोस बच्चों आपको मिल सके। अगर आप इसकी की बुक बच्चों अपने घर मंगवाना चाहते हैं ना तो हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास लिंक करती है एक्सरसाइज 4.3। अगर आप लोगों ने देखी है ना तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या चीज फाइंड करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही क्वेश्चन में उसने दोनों ही चीजों की डिमांड की है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे अपना क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन अगेन क्या है जी, सबसे पहले इन दोनों में देखें आपके पास क्या चीज कॉमन है। अगर हम कॉमन देखें ना तो बच्चों आपके पास 4x की स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया x प्लस 3 बच्चों आपके पास रिमेनिंग रह गया, ठीक है। इस अगर हम 4 के फैक्टर्स बनाए ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू मजीद x की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू x, ठीक है। बाकी आपके पास क्या रह गया x प्लस 3। अब अगर हम सेकंड वाली वैल्यू को देखें, सेकंड वाली वैल्यू में आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे है 8 और वहां पे है 16, तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 8x, इधर क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 2, ठीक है।
अब देखें, अब आपके पास क्या है यहाँ पर, अगर हम 8 को बनाएं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x प्लस 2। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक हमें चाहिए लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो ना, तो बच्चों आपके पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमारे पास जस्ट जो वैल्यूज कॉमन होती है ना, हम उन्हीं को कैरी करते हैं। एक टाइम ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है, ये तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी तरह ये 2 इधर से और इधर से बच्चों आपके पास ये 2 कॉमन है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट और क्या चीज़ कॉमन है, इधर से ये x और इधर से बच्चों आपके पास ये x, ये आपके पास कॉमन आ गया। तो यानी कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना, 4x। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। वो क्या होता है आपके पास, कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं नन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स कौन से आए हुए हैं, सिंपल ये आए हुए हैं आपके पास ऑलरेडी। क्या आया हुआ है, 4x आया हुआ है, मल्टीप्लाई करवाना है। अब नन कॉमन में क्या रह गया, नन कॉमन में रह गया आपके पास इधर से सबसे पहले 2 रह गया, 2 के बाद x रह गया, ये और क्या रह गया, इधर 2 रह गया, इधर x रह गया, इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 और इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 3। ठीक हो गया। अब देखिए, अब अगर इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, 4 2 दा, इधर आ जाएगा 8, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x की स्क्वायर, रिमेनिंग क्या रह गया x प्लस 2 इंटू इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 3। लें जी, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स भी आ गए और आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 4x। सेकेंड वाली वैल्यू आपके पास क्या है, x की स्क्वायर माइनस x माइनस 6। सबसे पहले हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्वेश्चन है जी आपके पास x की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर माइनस 4x। सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज में देखें बच्चों आपके पास कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने रफली सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आए, 4 आए, लेकिन आपने क्या करना है, मिड टर्म में 3 लेकर आना है। तो आपने वैल्यूज कौन सी यूज करनी है, साइन कौन सा यूज करना है, आपने माइनस का। तो 1 के टेबल से आपने शुरू करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन जब हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे ना, तो बच्चों आपके पास इधर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इन्हीं पेयर्स को यूज करते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास सबसे पहले x, इधर क्या आएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस इधर प्लस 3 की जगह आपने क्या यूज करनी है, ब्रैकेट से, बाकी सारी की सारी बच्चों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इन दोनों नंबर्स को आपने इधर लिखना है ब्रैकेट्स में, लेकिन सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू पहले 4, साइन कौन सा यूज करना है, माइनस का, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास इधर आ जाएगा बच्चों x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 4x माइनस 1x माइनस 4 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक पेयर इसका बना लें, एक पेयर बच्चों इसका बना लें। इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा x एज इट इज। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ गई, x प्लस 4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 1। लें जी, ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास वैल्यूज क्या है, ये x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू इधर आ जाएगा x माइनस 1। ये आपके पास इसकी मजीद फैक्टराइजेशन इसके आगे पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाली वैल्यू की तरफ। सेकंड वाली वैल्यू आपके पास क्या भरी हुई है, x की स्क्वायर माइनस इधर है 1, इधर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इधर आ जाएगा x माइनस 6। ठीक है, अब मुझे ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आए, प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे आए 1 आए। तो हम क्या करते हैं, 1 के टेबल से शुरू करते हैं, 1 6 दा 6। अगर हम इनको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि माइनस का साइन ना, 6 में से 1 निकाले बाकी बच गया 5, तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 3 दा 6। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, 3 में से 2 माइनस करें, बाकी बच गया 1। ठीक है, अब इधर हमने जो फैक्टर्स लिखने हैं ना, इसमें से बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, 3 माइनस 2। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम कलर चेंज करें ना ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 2x माइनस 6। एक पेयर इसका बना लें, एक पेयर इसका बना लें। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ गई,
x कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया x माइनस 3। ठीक है, 2 1 दा 2 2 3 दा 6। अगर अब हम देखें तो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है और रिमेनिंग आपके पास x प्लस 2 कॉमन है। ठीक है, अब हम कर क्या रही हैं, हम फाइंड कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको पता है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि अगर हम दोनों में से कुछ कॉमन है तो x प्लस 1 x इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं चलें 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं नो कॉमन, लेकिन चलें बहरहाल 1 लिख देते हैं। ठीक है, और हमें नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन, इधर आएगा आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता है, आपके पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, हम क्या करते हैं नन कॉमन फैक्टर को, कॉमन फैक्टर में क्या है फर्ज कर लें 1 है और नन कॉमन में क्या आ गया, नन कॉमन में सारा कुछ ही आ जाएगा जिसमें आपके पास क्या पड़ा हुआ है x है, x के साथ क्या है x माइनस 1 है, इसी तरह आपके पास x प्लस 2 है, नेक्स्ट आपके पास x माइनस 3 है और लास्ट में बच्चों आपके पास x प्लस 4 है। कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ हैं और यही आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्या x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर होगा। अब आप चाहते हैं कि बच्चों यहाँ पे सारा कुछ रेडीमेड बच्चों आपको अपने घर चाहिए ना, तो बच्चों हमारे पास जो की बुक है ना ये आपको दिलाएगी 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। अगर आप गेन करना चाहते हैं तो हमारी इस की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्ड वाला क्या है, एक्स की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पे आपके पास कुछ भी अगर कॉमन ही ना आ रहा तो सबसे पहले देखिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट्स और बाकी सारी की सारी बच्चों वैल्यूज ऐसे ही आती है ना। अब हम इसकी करते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, एक छोटी सी लाइन लगाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए 16 और साइन हमने कौन सा यूज़ करना है बच्चों, ये जो लास्ट में हो ना प्लस वाला, ये वाला साइन यूज़ करना है। पहले 1 के टेबल से शुरू करते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर क्या आ गया 16, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे ये आ रहा है 17, लेकिन मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए 8 चाहिए, तो ये नहीं हमारे लिए काबिल इस्तेमाल, हम ये नहीं कर सकते। अगर हम 2 के टेबल पर देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 16, अगर हम इन दोनों को ऐड करें क्या आ रहा है आपके पास 10 आ रहा है, ये भी नहीं कर सकते। 3 के टेबल पर वैसे नहीं 16 डिवाइड होता, तो हम 4 के टेबल पर देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 16, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो बच्चों आपके पास आ रहा है 8, ठीक है 8 आ रहा है। मिड टर्म में भी क्या पड़ा हुआ है आपके पास 8 ही पड़ा हुआ है। ये जो हमने ब्रैकेट्स लगाई है ना, ये ब्रैकेट्स में ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 4 प्लस 4, ठीक है हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा सिंपल x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 4x प्लस 4x, x को अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये एक पेयर बना दें, ये एक पेयर बना दें। अब आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ गई, x कॉमन आ गया, x प्लस 4, इधर से प्लस 4 कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ में क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है और रिमेनिंग भी आपके पास क्या रह गया बच्चों, आपके पास x प्लस 4 ही रह गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सॉरी इधर लास्ट वाली वैल्यू क्या है, x की पावर स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर माइनस 4 की पावर 2। अब अगर आपको एक फार्मूला याद हो ना, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू इधर आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 इंटू एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा आप माइनस, ये इतना सा सोल्व होगा बस। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे, यहाँ से आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा x प्लस 4 होगा और यहाँ से आपके पास x प्लस 4, ले जी ये आपके पास आ गया x प्लस 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं नन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, कॉमन फैक्टर के साथ। अब इसमें नन कॉमन फैक्टर्स कौन से आएंगे, नन कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ रही हैं, x प्लस 4 आ रहा है आपके पास नन कॉमन में, x माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, हमने कॉमन फैक्टर्स के साथ। इधर आ जाएगा कॉमन फैक्टर में क्या आया आपके पास, x प्लस 4 बच्चों आपके पास कॉमन फैक्टर में आया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करवाना है ना इनको। अब ये देखें
यहाँ पे है x प्लस 4 और इधर है x प्लस 4, इधर पावर 1 है, इधर पावर 1 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो बच्चों आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 की होल स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा x माइनस 4। ये हमारे पास आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास x की क्यूब माइनस 9x, सेकेंड वाली वैल्यू आपके पास क्या है x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अब सबसे पहले देखें इसमें से आपके पास क्या चीज आपको कॉमन लग रही है। यहाँ पे है x की क्यूब माइनस 9x में से आपके पास बच्चों क्या चीज कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास बच्चों x कॉमन आ जाएगा। क्या रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, x की स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास रिमेनिंग आ जाएगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना x की स्क्वायर माइनस 9 को, तो ये हमारे पास बना होगा बच्चों a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू इधर आ जाएगा आपके पास a माइनस b। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपके पास आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें इधर आ जाएगा आपके पास एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी वैल्यू और एक दफ़ा बच्चों आपके पास माइनस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले बच्चों क्या मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, साइन कौन सा यूज करना है प्लस का, और मिड टर्म में क्या लेकर आना है माइनस 4। तो हम 1 के टेबल से शुरू करते हैं। 1 3 3, अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने, इधर आ जाएगा आपके पास सबसे पहले x की स्क्वायर माइनस 4 की जगह ब्रैकेट्स यूज करेंगे x प्लस 3, नेक्स्ट x की स्क्वायर माइनस, अब इन ब्रैकेट्स में ना ये वाली वैल्यूज लिखनी है, लेकिन ये वाली वैल्यूज में बड़ी वाली वैल्यू जो है ना वो पहले आनी चाहिए, 3 प्लस 1। ठीक है, इधर आ जाएगा x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा 1x प्लस 3। एक पेड़ इसका बना दो, एक पेड़ इसका बना दो, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x कॉमन आ गया इसमें से, इधर आ जाएगा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। अब इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है और रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस 1 रह गया। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है जी आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है आपके पास, जो यहाँ पे है बच्चों आपके पास x माइनस 3 है और इधर भी आपके पास x माइनस 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, बाकी और कुछ मिल रहा है नहीं। इधर आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या रहता है आपके पास, इधर आते हैं आपके पास कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर आया जी आपके पास x माइनस 3। ठीक है, नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा, x आ रहा है। ठीक है, और x के अलावा क्या आ रहा है, इधर आ रहा है x माइनस 1 आ रहा है और आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 हो गया, x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, लें जी ये आपके पास आ रहा है किसमें, नॉन कॉमन में। अब हमने लास्ट में क्या करवाना है, इसको सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि x माइनस 3 है और इधर x प्लस 3 है, तो हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, शुरू में सबसे पहले आ जाएगा x के बाद क्या आएगा x माइनस 1, इसके बाद है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ जाएगा x एज इट इज x माइनस 1, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9, और यही हमारे पास इसका रिक्वायर आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। अगर आप बच्चों इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कांटेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, यानी कि इस क्वेश्चन को बच्चों आपने 2 टाइप से सोल्व करना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपने इसको स्क्वायर रूट भी इसी का फाइंड करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है और इसका डिवीजन मेथड भी अप्लाई करना है इस पे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्या है 16x की पावर 4 प्लस 8x की स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास बच्चों सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसको स्क्वायर रूट से। अब देखें जब मैंने आपको बताया था स्क्वायर आ जाए ना, जब आपके पास स्क्वायर आ जाए तो बच्चों आपने क्या करना है, इस पे हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, क्या होता है हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला, वो a प्लस
बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपके पास 2ab प्लस बी का स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे क्या है ए की स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा बी की स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा ए बी और दरमियान में क्या आएगा आपके पास प्लस है तो प्लस में ही होगा। अब हमारे पास 16 यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर मैं बच्चों 4 लिखूँ ना, 4 की पावर 2 आंसर 16 आ जाएगा। आगे है आपके पास x की पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 और बाहर आपके पास x की पावर 4 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, बाहर 2 है, अगर हम 1 ही अंदर लिखेंगे 1 की पावर 2 आंसर 1 आ जाएगा। पहले वाली वैल्यू आपके पास a होती है, लास्ट वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है बच्चों b, ठीक है। a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है 4x की स्क्वायर और b क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। अब देखें ये हमारे पास फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म है। अब इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग फॉर्म हो जाएगी 4x की स्क्वायर प्लस 1 की इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे टेकिंग इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपने इसका क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ गया 4x की स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस। जब आपने स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल करना है ना, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आती है, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में आती है। इधर आ जाएगा 4x की स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 16x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 का। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आपने इसी क्वेश्चन को ना बाय फैक्ट वो करना है डिवीजन मेथड्स। अब डिवीजन मेथड का मतलब पता है ना आपको, ये होता है डिवाइड करना है। अब आपके पास क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू अंदर आएगी, इधर आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस इधर आ जाएगा 8x की स्क्वायर प्लस 1। अब डिवीजन मेथड में आपके पास सिर्फ एक ही डिविडेंड पड़ा हुआ है, ना कोई डिवाइजर है, ना कोई क्वोशिएंट है, ना कोई रिमाइंडर है। मिट्टी डालें, हम इसी डिविडेंड से ना अपना डिवाइजर बनाते हैं हल्की आंच पे। कैसे, मुझे नहीं मालूम। देखिए सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है 16 और इधर क्या पड़ा हुआ है x की पावर 4। 16 का अगर हम हाफ करें यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बच्चों यहाँ पे 4 आता है ना, हाँ सुटो आता है कि नहीं आता, आता है। जो चीज यहाँ पे लिखें वही चीज बच्चों आपने यहाँ पे लिखनी है, याद आया नहीं। मैंने आपको 4.4 में करवाया था, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 है, इधर आ जाएगा x की पावर 2 और इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास x की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब 4 4 दा 16 x की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 8x की स्क्वायर प्लस 1। एक दफ़ा वैल्यू प्लस में आती है, एक दफ़ा वैल्यू आपके पास माइनस में आती है, ठीक है। अब इसको जब हम नीचे कॉपी करेंगे ना तो हमें याद है कि हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इधर आ जाएगा 8x की स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इधर है 8x की स्क्वायर और अंदर भी क्या है 8x की स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मुझे अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू लेकर आनी है, जिसको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8x की स्क्वायर आ जाए। अब 8x की स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास 8x की स्क्वायर बन जाए, तो सिंपल हम इधर प्लस है, इधर भी प्लस 1 लगा दें और इधर ऊपर भी प्लस 1 लगा दें। इस वैल्यू को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं ना तो एक इधर आ जाएगा 8x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस है, आपको पता है डिवाइड करते हुए माइनस का साइन चेंज आ रहा है, ये सारा वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा ना, हमारे पास सबसे पहले आया था स्क्वायर रूट, क्या था प्लस माइनस x की स्क्वायर प्लस 1, और डिवीजन मेथड से आपके पास इसी का अगर हम डिवीजन मेथड देखें ना, क्या है जी आपके पास 16x की पावर 4 प्लस 8x की स्क्वायर प्लस 1 का जो आंसर आएगा आपके पास बाय डिवीजन प्लस माइनस क्या बनेगा 4x की स्क्वायर प्लस 1। लें जी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप बच्चों हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिससे बच्चों आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स यू कैन गेन, तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज आपके पास क्या है 4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है जी क्वेश्चन में, हुरिया इज एनालाइजिंग, हुरिया क्या कर रही है, तज्जिया कर रही है किस चीज का,
द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, हुरिया ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, उसका तजिया कर रही है कि भाई मैं लोन तो ले लिया, अब इसको मैंने वापस कैसे करना है, ठीक है। बाय उसने मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन, उसके पास एक एक्सप्रेशन बनी हुई है, क्या, सी एक्स मतलब कॉस्ट ऑफ एक्स, एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो आपके पास x है ना, ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उस हमने देखना है कि कितने के सालों में उसको अब जो पेमेंट है ना, उसने अपनी जो पेमेंट है ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड उसने देखना है कि अब मिसाल के तौर पे 1000 रुपया हुरिया ने लोन लिया हुआ है, अब उसको देखना है कि उसने कितने टाइम ड्यूरेशन में ना इसको वापस करना है। जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है वो है जी आपके पास सी ऑफ एक्स इज इक्वल, इधर क्या है आपके पास एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब सबसे पहले उसने क्या करना है, वो ये देखेगी कि यार ये तो पेमेंट तो मैंने ले ली है, लोन तो मैंने लिया है, अब इसको कितनी देर में मैंने इसको रीपेमेंट करवाना है, वापस भी तो करवाना है ना उसने अपना लोन जो लिया हुआ है। और एक्स हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को। याद रखें यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्स होगा ना, वो हम क्या रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे, ठीक है, याद रखना है, ताकि हमारे पास वो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाए। इधर आ जाएगा 8x की स्क्वायर प्लस 15, अगर हम इसको बैलेंस करें तो आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यहाँ राइट लेफ्ट साइड पे इसको हम 0 को राइट साइड पे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स और लास्ट वाली वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें, अब हमने इस सारी की सारी इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 15, और साइन हमने कौन सा यूज करना है, प्लस का, 1 के टेबल से शुरू करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 15। जब हम इनको ऐड करेंगे ये आ रहा है 16, लेकिन मुझे मिड टर्म में क्या चाहिए, मुझे तो मिड टर्म में 8 चाहिए, तो हमारे पास 2 के टेबल पे वैसे ही 15 नहीं जाता, तो 3 के टेबल पे देखते हैं, 3 5 द 15, और आंसर इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है बच्चों, आपके पास 8 आंसर आ रहा है। अब हमने यहाँ पे लिखना कैसे है, पहले बड़ी वाली वैल्यू, फिर आपने छोटी वाली वैल्यू, साइन लास्ट वाला प्लस वाला, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3, इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक पेयर इसका बना दें, एक पेयर इसका बना दें, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आ गया, x बाहर माइनस का साइन है, अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन सब में देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, इधर आपके पास x माइनस 5 कॉमन आ गया और आपके पास x माइनस 3 कॉमन आ गया, ठीक है। अब अगर हम इनको 0 के इक्वल करते हैं, x माइनस 5 को 0 के इक्वल करते हैं और लास्ट में x माइनस 3 को इक्वल करते हैं बच्चों 0 के, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास हुरिया ने जो लोन लिया हुआ है ना, उसकी जो रीपेमेंट होगी वो कितने सालों में होगी, यहाँ तो 3 सालों में होगी, यहाँ पे उसकी रीपेमेंट 5 ईयर्स में होगी। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4। अब आगे हम मूव करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 की तरफ। जब आपने चैप्टर नंबर 5 करना है ना, तो ज्योमेट्री की जो चीजें हैं ना बच्चों, कंपस हो गया, स्केल हो गया, डी हो गया, ये आप लोगों ने अपने पास लाजमी रखनी है। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं हम वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।